नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, लेकिन अपन फायर है। तो लोगों को यही लगता है कि इस बच्चे ने तो कॉमर्स ऑप्ट की थी, अब इसके सामने बस दो ही ऑप्शन ही तो हैं, एक सीए कर ले एंड अगर सीए इसकी बस की नहीं है तो चुपचाप जाके बीकॉम की डिग्री कर ले। लेकिन नहीं, लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज कॉमर्स भी आज के युग में बहुत बड़ा वर्सेटाइल सब्जेक्ट बन चुका है। आज कॉमर्स के बच्चों के सामने भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट आखिर किस फील्ड में है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। एंड अगर वो अपने इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेता है एंड अच्छे करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है तो अपना भविष्य बहुत सुनहरा बना सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे काफी सारे ऑप्शंस जो एक कॉमर्स का बच्चा ऑप्ट कर सकता है, बिकॉज अभी रिजल्ट आने ही वाला है एंड आई नो इनमें से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर उनको करना क्या है। अभी तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उनको अपने भविष्य में क्या अचीव करना है, क्या बनना है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं ऐसे काफी सारे ऑप्शंस जिनको अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करते हो, अगर आप अपने इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से फाइंड आउट करते हो एंड अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक मार्क कर लेते हो अपनी जिंदगी के लिए, तो आप एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा सॉलिड करियर अपना बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों को लगता था यार कि कॉमर्स ली है तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, मात्र 20-25 हजार रुपए ही कमाएगा अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने लोगों ने, है ना, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट की थी एंड आज कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करके भी वो बहुत अच्छा का नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी ऐसे काफी सारे लोगों को जानती हूं, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आज हमारे सामने भी हैं। आप एक बार बस गूगल पे सर्च करना कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट की थी एंड आज वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन से वो फेमस लोग हैं, है ना। तो गूगल भी आपको बहुत सारे उन लोगों की लिस्ट बता देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, कॉमर्स एक हल्का फुल्का सब्जेक्ट तो नहीं है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नौकरियां देता है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो मैंने आपको ये लाइन पहले भी बोली थी कहीं ना कहीं कि कॉमर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जॉब्स को क्रिएट करता है। कॉमर्स के बच्चे जॉब्स को ढूंढते नहीं हैं बल्कि जॉब्स को क्रिएट भी करते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूं कि आखिर कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स का स्कोप तो इतना वाइड है कि इसमें आपको डिग्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, यानी आप इसमें डिग्री कोर्सेज को भी कर लोगे। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको इसमें मिल जाएंगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करियर्स भी आपको मिल जाएंगे, मैनेजमेंट एंड बिजनेस करियर्स भी आपको मिल जाएंगे। आजकल नए नए मॉडर्न करियर ऑप्शंस क्या आ गए हैं, एडवांस्ड करियर ऑप्शंस क्या क्या आ गए हैं, वो भी आपको सब यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो एंड इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट की पोजीशन पे भी कर सकते हो। तो चलो अभी वन बाय वन डिटेल्ड वे में आपको यही बताती हूं कि आखिर वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिग्री ऑप्शंस की, डिग्री कोर्सेज की, है ना, तो बीकॉम आप कर सकते हो, बीबीए आप कर सकते हो, इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स भी आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है तो आप बीसीए भी कर सकते हो, है ना। एंड अगर आपको किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको प्रोग्राम्ड बीकॉम करनी है, प्लेन बीकॉम करनी है तो आप नॉर्मल बीकॉम भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में है ना, तो आप बीकॉम, प्लेन बीकॉम भी कर सकते हो। किसी अच्छे खासे कॉलेज से भी आप बीकॉम कर सकते हो एंड आपकी ये करके भी जॉब लग सकती है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम कर ली थी तो आगे जाके मेरी कोई जॉब नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काफी सारे ऐसे बच्चों को जानती हूं जिन्होंने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए थे अपनी कॉलेज लाइफ में बीकॉम करके एंड वो अच्छी खासी कंपनीज में आज प्लेस्ड है। तो आप बीकॉम की डिग्री को हल्के में मत लेना। अगर आप अच्छे तरीके से इसको करते हो, किसी अच्छे कॉलेज से इसको करते हो, तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, फिर अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजमेंट में है, तो आप बीबीए कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली मैनेजमेंट को कवर करता है, मार्केटिंग को कवर करता है, एचआर को कवर करता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे आगे जाके मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजमेंट की लाइन में जाना है, तो अभी आप बीबीए भी कर सकते हो अंडर ग्रेजुएशन में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। जो प्रोग्राम्ड बीकॉम होता है वो इजी रहता है थोड़ा, अगर मैं कंपेयर करूं उसको बीकॉम ऑनर्स के साथ। ठीक है, एंड अगर आपका इंक्लाइनेशन कंप्यूटर फील्ड की तरफ है
तो आप फाउंडेशन ऑप्शन में तो आप डिग्री कोर्सेज में BCA भी कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो डिग्री कोर्सेज में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, बस बात यही आती है कि आपको ये देखना है कि आखिर मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज की, इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि BMS कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बस बात यही आ जाती है कि आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज की, लेकिन अब बात आती है प्रोफेशनल कोर्सेज की। मैंने आपको 11th-12th में भी पढ़ाया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे CA CS वगैरह लगे तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तो आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स अचीव करना पड़ेगा, है ना। तो कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। सबसे बेसिक, सबसे वेल नोन, हाँ, जो सबके मुंह पर रहता है कि कॉमर्स से लिए तो मतलब ये जाके CA करेगा, सबसे पहला कोर्स ही स्पेशलाइज्ड करियर ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में है, टैक्सेशन में है, तो आप CA को कर सकते हो। बस यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है अगर मैं इसको कंपेयर करूं नॉर्मल डिग्री कोर्स से, है ना। यहाँ पर आपको दिन रात एक करनी पड़ती है प्रोफेशनल कोर्स में, बिकॉज ऐसे ही कोई भी बच्चा, कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल नहीं बन जाता। यहाँ पर आपको जी जान लगानी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब ही जाके आपके नाम के आगे CA CS CA में लग पाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, टैक्सेशन में है, ऑडिटिंग में है, तो आप CA को परस्यू कर सकते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड इसकी जो इंस्टीट्यूशन होती है उसका नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस भी इसकी डाली हुई है, ठीक है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट इतना खास अकाउंटिंग टैक्सेशन में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है, कंप्लायंस में है, कॉर्पोरेट लॉ में है बेसिकली, तो आप CS को भी कर सकते हो, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी को परस्यू कर सकते हो। ये जो इंस्टीट्यूशन जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसका ट्रेनिंग पैटर्न वगैरह सेट करती है, उसका नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप CS को परस्यू कर सकते हो। इज इट क्लियर। बेसिकली CA एंड CS का जो कोर्स का जो लेवल रहता है, ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है, थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही होता है, ठीक है। लेकिन CA स्पेशलाइजेशन करता है अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, वेयरएज जो CS का स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई CA CS की। अब हम एक और प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं जो काफी प्रोमिनेंट है, जो काफी फेमस है, एंड आजकल ये बहुत ही ग्रोइंग करियर बन चुका है, जिसका नाम है CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट कॉस्टिंग में है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, तो वो CMA को परस्यू कर सकता है। इसकी जो इंस्टीट्यूट, जो इसका एग्जामिनेशन, जिसकी ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करवाती है, वो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो तीनों थे, ये क्या है, ये हमारे प्रोफेशनल करियर्स हैं। तो अगर आप जी जान लगा सकते हो, अगर आप मेहनत कर सकते हो, है ना, तो आप प्रोफेशनल करियर को भी ऑप्ट कर सकते हो। बात ये नहीं आती कि प्रोफेशनल कोर्सेज को वही बच्चे करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, बात ये आती है कि इन कोर्सेज, ये जो कोर्सेज होते हैं, ये उन बच्चों को डिमांड करते हैं जो मेहनत कर सकते हैं, जो जी जान लगा सकते हैं, जो दिन रात एक कर सकते हैं, एंड एक प्रोफेशनल कोर्स को या प्रोफेशनल स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये कोर्स उन बच्चों की डिमांड करता है, ना कि इंटेलिजेंट बच्चों की डिमांड करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को CA CS CMA बनते हुए देखा है, जिनके 11th-12th में तो 70-60% आते थे, लेकिन आज वो CA CS बने हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने मेहनत दिन रात की थी, ठीक है, उन्होंने जी जान लगाई थी। इज इट क्लियर। चलिए, अगर आपको डिटेल वे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानी है तो हमारे चैनल्स पे डिटेल वे में भी इसकी इंफॉर्मेशन डली हुई है, ठीक है। चलिए, अब बात हो गई हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज की। अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे को स्पेशल इंटरेस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करियर में, यानी किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, तो वो क्या कर सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है, स्टॉक मार्केट का कोर्स वगैरह कर सकता है, तो स्टॉक मार्केट में भी अपना करियर अच्छा खासा बिल्ड कर सकता है, ठीक है। इसमें जो कोर्स है वो CFA होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है। तो अगर किसी भी बच्चे को फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो इन चीजों को भी आराम से परस्यू कर सकता है, लेकिन यहां पर भी मेहनत थोड़ी लगती ही है, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, यानी अगर किसी को मैनेजर बनना है ना, तो वो क्या कर सकता है, तो वो BBA करके, BBA, ठीक है, BBA को करके
एमबीए कर सकता है। बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है एंड एमबीए जो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट है कि उसको मार्केटिंग मैनेजर बनना है, सेल्स मैनेजर बनना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना है या उसको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, तो वो मैनेजमेंट एंड बिजनेस करियर में भी आ सकता है। तो वो बीबीए को करके एंड देन फिर वो एमबीए को अगर करता है तो वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकता है आखिर मैनेजमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर किसी को स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है तो वो बीबीए करके एमबीए को कर सकता है। एमबीए भी आजकल काफी अच्छे कॉलेजेस से अगर आप करोगे, है ना, तो आपकी जॉब्स काफी अच्छी लग जाती हैं। इसमें पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई मैनेजमेंट एंड बिजनेस करियर्स की। अब बात आती है कि इसके अलावा आखिर क्या है। क्या एक कॉमर्स के बच्चे के सामने सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, एमबीए बस यही है और कुछ नहीं है? नहीं। तो आज के युग में क्योंकि जो हमारे जो जनरेशन है काफी इनोवेटिव हो चुकी है, काफी टेक्नोलॉजिकल हो चुकी है, तो आज और भी काफी सारे एडवांस्ड करियर ऑप्शंस आ चुके हैं बच्चों के सामने। तो अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट डिजिटल फील्ड में है तो वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकता है, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर सकता है, ई कॉमर्स को कर सकता है। किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में है ना, अगर वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो वो कंटेंट क्रिएटर वगैरह बन सकता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। आजकल आपको ये सब तो पता ही है, कितना कॉमन हो चुका है ना, ये काफी वाइडली अवेलेबल भी है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग अपनी कर सकता है, ब्रांडिंग मैनेजर बन सकता है, सोशल मीडिया का बिजनेस हैंडल कर सकता है। आखिर आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों की प्रोफाइल्स पे लिखा रहता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं उनकी प्रोफाइल्स पे लिखा रहता है, उनकी बायो में लिखा रहता है अकाउंट हैंडल्ड बाय @ अकाउंट मैनेज बाय @ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ये सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं जो लोगों के, जो सेलिब्रिटीज के, जो बड़े बड़े लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार का भी करियर अपना बना सकते हो, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब की फील्ड में है। इज इट क्लियर? अब ये सब तो हो गया। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, है ना, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी कर सकता है, एसएससी, यूपीएससी, है ना, वो ये भी कर सकता है। यूपीएससी ऐसे नहीं है कि मैथ साइंस वाले, पीसीएम, पीसीबी वाले ही करते हैं। कॉमर्स का स्टूडेंट भी, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी यूपीएससी कर सकता है। एसएससी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी बढ़िया कर सकता है। एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले करियर होते हैं आपको पता ही है कितने स्टेबल, कितने सिक्योर करियर माने जाते हैं, है ना। अगर आपको पता है ना, अगर किसी लड़की के लिए रिश्ता आएगा, एक प्राइवेट सेक्टर में है, उसकी सैलरी है 20 लाख रुपए, ठीक है, एंड एक दूसरा रिश्ता आया है गवर्नमेंट जॉब वाला जिसमें सैलरी है 15 लाख रुपए, है ना, तो बताओ कहां पर माँ बाप हाँ करेंगे? माँ बाप हाँ गवर्नमेंट जॉब वाले पर ही करेंगे। क्यों? बिकॉज ये सबसे स्टेबल एंड सबसे सेफ करियर माना जाता है। जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा हाई होती है अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट सेक्टर के साथ, ठीक है जी। ऑलराइट, अब ये तो बात हो गई, आपने मैम सारे ऑप्शंस हमें बता दिए, सरकारी ऑप्शंस भी बता दिए, किसी को सरकारी नौकरी करनी है, आज के मॉडर्न ऑप्शंस भी आपने बता दिए। लेकिन मैम इसके अलावा क्या हमारे ऑप्शंस यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं? नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये तो बहुत ही कम ऑप्शंस में लेके आई हूं, यानी जो प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूं। लेकिन अगर, ठीक है, अगर आप और ज्यादा डिटेल्ड वे में जानना चाहते हो तो आप या तो कमेंट कर सकते हो या तो एक बार जाके बस गूगल पे सर्च कर लेना, आपको इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे तो जितने भी ऑप्शंस हैं, जो वाइडली अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो सब मैं आपके लिए लेके आई उस वीडियो में। लेकिन आपको और अगर जानकारी जाननी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं। बस बात यही आती है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये जो मैं कोर्सेस, ये जो जितनी भी चीजें लेके आई हूं, वैसे मैंने सबको कवर कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूं कि बेटा अपना इंटरेस्ट जरूर पता करना कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपने इंटरेस्ट पता कर लिया कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, यानी आधा रास्ता तो आप यहीं पर कवर कर लोगे, ठीक है, अगर आप ये पता कर लेते हो कि आखिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। एंड और ऑप्शंस कौन से हैं? जैसे कि अगर किसी का इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में है, लॉ अगर आपको परस्यू करना है, अचीव करना है, तो आप लॉ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट ही लॉ करेगा, नहीं, कॉमर्स का बच्चा भी लॉ कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लॉ करना है तो आप लॉ भी कर सकते हो। अगर आपको अपना बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो भी आप बढ़िया कर सकते हो, बिकॉज आपके पास तो बिजनेस की नॉलेज अच्छी खासी है। वैसे एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे के पास एक एडेड एडवांटेज इसलिए होता है बिकॉज उसने पूरे 2 साल बिजनेस स्टडीज पढ़ी होती है, बिकॉज उसने पूरे 2 साल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स पढ़ी होती है, तो उसको डिटेल्ड वे में नॉलेज होती है, उसको हर एक चीज की बारीकी पता होती है, ठीक है। तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है। फिर अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की थी, मुझे ये लगा था पता नहीं ये कैसा करियर होगा यार, लेकिन आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसमें ये भी काफ़ी ग्रोइंग करियर है। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, अगर किसी का इंटरेस्ट फैशन में है, इंटीरियर में है, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह में है, तो वो ये सब भी कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट टीचिंग में है तो वो प्रोफेसर बन सकता है। ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, वो आपको देना पड़ेगा, अभी नहीं देना पड़ेगा खैर। ठीक है, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम होगा यूजीसी नेट, तो आप प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरी जान जो कॉमर्स के स्टूडेंट के सामने खुले रहते हैं। तो ये गलतफहमी है लोगों की, बस 2-3 ऑप्शंस है कॉमर्स के बच्चों के सामने, बहुत सारे ऑप्शंस है कॉमर्स के बच्चों के सामने। मैं फिर आपको बोलना चाहूंगी कि आपको बस ये देखना है कि आखिर आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका लॉ में है तो लॉ करो, अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटिंग वगैरह में है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो सीए कर लो, अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में, अगर आप मेहनत वहां पर कर सकते हो तो सीएस कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट सभी ही ऑप्शंस को मैंने यहां पर कवर कर लिया है। बस आपकी अब ये जिम्मेदारी है कि आपको ये पता करना है, आपका ये होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि आखिर मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है एंड आप किस ऑप्शन पे टिक मार्क लगा रहे हो। एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि आखिर आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या करियर परस्यू करना चाहते हो आखिर। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।